एज इंडियंस। हेलो। हाँ, तो एज इंडियंस हम लोगों को कुछ चीज़ें शायद सीख लेनी चाहिए। देश कानून से चलता है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। देश चलता है इस पे कि आपके पास कितने लोग हैं। अगर आपके पास 20 लोग हैं तो आप 2 लोगों को परेशान कर सकते हो, और नाम किसी भी चीज़ का ले सकते हो, अपनी पार्टी का, अपने धर्म का, अपनी जाति का, किसी भी चीज़ का। रिसेंटली अभी ये क्रिसमस उस्मस हो रहा है। मैंने तो एक्सटेंसिव रिपोर्ट नहीं देखी, पर कह रहे हैं कि कई सारे हिंदू संगठन, हिंदू सपोजेडली, क्योंकि ये इनसे बात कर लो तो इनको, मुझे नहीं लगता शायद कि कृष्ण के बारे में पता होगा सही से। गीता पढ़ी होगी, कोई दर्शन जो हैं इतने सारे, सांख्य है ना, मीमांसा है, न्याय दर्शन है, ये सब पढ़ा होगा। क्योंकि ये सब अगर आप पढ़े रहते तो आप ये हरकतें नहीं करते। ये बस आपको एग्जर्ट करना है कि भाई हम किसी को मार सकते हैं, और उसको सोशल जस्टिफिकेशन देना है कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं। धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बस एक तरीके की का डर फैलाना है। और मैंने जितना पढ़ा है, जो अच्छी चीज़ें हैं हिंदू धर्म में, वो तो निर्भय होने के लिए है। कबीर का है, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, है ना। आपको लगता है कि आपके साथ जब गलत होता है, सरकारें गलत करती हैं, पावरफुल लोग गलत करते हैं, तो गलत बात है। ऑफ कोर्स गलत बात है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। पर वो अधिकार जो है ना, कि भाई आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, है ना, आपका क्या बोलते हैं, आपको मारा गया है, ये सारी चीज़ें, है ना। या जैसे मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ें ही हैं जो आपके लिए काफ़ी बड़ी हैं, कि आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, या आपको 10 और चीज़ें ऐसी हैं, सही से हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है ना, पैसा देने के बाद आपका इलाज सही से नहीं हो रहा है। अब जब ऑन अ बेसिक लेवल लॉस के साथ ये होता है ना, कि या कि आप थ्रू आउट द लॉस, ऑन एन एवरेज सारे ही लॉस माने जाएंगे, या कि अगर आप लॉस खत्म करोगे तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ जो बात होती है। तो अब अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स, जो ऐसे राइट्स हैं जो मतलब इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हटते हैं, उनकी आप इज्जत नहीं करते हो। मतलब कि कैसे राइट? हर किसी को अधिकार है कि वो जो चाहे सोचे, जो चाहे पढ़े, जिसके साथ चाहे तो उठे बैठे, जो चाहे धर्म माने, हम्म, और जिससे चाहे उससे शादी करे, जो चाहे वो कैरियर चूज करे। इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। पर आप क्या करते हो कि भाई कोई आदमी क्रिसमस मना रहा है, हिंदू ही सही, क्यों आप उसको रोक रहे हो? भाई क्रिसमस भी अपने आप में अगर एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो कोई धर्म का त्योहार तो है नहीं। वो पेगन त्योहार था, बाद में क्रिश्चियंस ने अपनाया था, है ना। और दूसरी बात ये कि अगर धर्म का भी त्योहार है, कोई आदमी जिसे अगर मान लो उत्सव है यार, हिंदू उत्सव है, मुस्लिम उत्सव है, क्रिश्चियन उत्सव है, कोई मना रहा है, कोई खुश हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों उसमें चले जा रहे हो? हम्म। और ऐसे ही वैलेंटाइंस डे में क्या बोलते हैं, ऐसे ही करते हो, ऐसे ही हर एक जगह। अब वैलेंटाइंस डे में भी ये बात आती है कि भगत सिंह का ही स्टेटमेंट है कि अगर मुझे अगला जन्म मिलता है, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करते हुए उनका ये है कि भाई इस जन्म में चूंकि देश की आज़ादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। हम्म।
क्योंकि क्या होता है कि वैलेंटाइंस डे जिस समय आता है उसी समय शहादत का समय आता है भगत सिंह वगैरह का, तो ये बात होती है कि आप भगत सिंह का शहादत दिवस नहीं मना रहे हो या ये सारी चीज़ें, और वैलेंटाइंस डे मना रहे हो। जैसे कि ये डाइकॉटमस है कि एक मनाओगे तो दूसरा नहीं मनाओगे। भाई आप दोनों मना सकते हो, है ना, जिसको जो मर्जी है वो मनाने दो, जब तक आपको परेशानी नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली, है ना। तो भगत सिंह का ये स्टेटमेंट है कि इस जन्म चूंकि मुझे आज़ादी के लिए काम करना है, और आज़ादी के लिए करना है, तो प्यार मोहब्बत के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाकी प्यार तो मतलब प्यार मोहब्बत इन द सेंस लड़का और लड़की, बाकी तो वो अपने आप को लाइक मोहब्बती क्रांतिकारी बोलता करते थे, है ना। तो हाँ, तो इस जन्म में मेरे पास समय नहीं है, ऐसा उनका कहना था। अगला जन्म अगर कभी होता है तो मैं सारा का सारा जन्म अपनी प्रेमिका की बाहों में गुजारना चाहूंगा, है ना। और ये करने से क्या ही होगा कि आप मार रहे हो किसी को, है ना, अगर वो मतलब क्रिसमस मना रहा है ना, अगर आप मार रहे हो किसी को अगर वो क्या बोलते हैं वैलेंटाइंस डे मना रहा है, आप उसके अधिकार खत्म कर रहे हो। अगर कोई आदमी कहीं रह रहा है तो सोसाइटी वाले उसको घेर के ये करते हैं कि भाई ये इस तरह से लड़कियां या क्या बोलते हैं इसकी दोस्त आती हैं या ऐसा कुछ है ना। ये कहाँ तक सही बात है कि आप किसी का अधिकार जब छीन लोगे, फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार छीन ले लोगे, तो केवल उसका आप नहीं छीन रहे हो, आप साथ में साथ अपने अपना भी अधिकार छीन रहे हो, है ना। कि देखो जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई डिसीजन देता है तो वो एक आदमी के लिए नहीं होता है, वो पूरे नागरिकों के लिए होता है। तो आप केवल उसको नहीं मार रहे हो, आप अपने भी अधिकार खत्म कर रहे हो, अपने भी अधिकारों की हत्या कर रहे हो अल्टीमेटली। तो यार जियो और जीने दो कृपया करके, अगर कुछ और नहीं समझ सकते हो तो, है ना। और हिंदू धर्म देखो, पढ़ो यार, है ना। कई सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं बहुत एग्री करता हूँ हिंदू धर्म की, कई सारी चीज़ें जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ हिंदू धर्म की, है ना। जैसे तो पढ़ो ना यार। और मैं तुमको बताता हूँ सीधे सीधे कि भाई कभी भी तुम कृष्ण को पढ़ोगे, राम को पढ़ोगे, तो इस तरह की हरकतें नहीं करोगे जिस तरह की कर रहे हो, है ना। भाई हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन भी है ना, कि मतलब आप एथिस्ट हो, है ना। अब है ना, एक दूसरे के अधिकार मत खा जाओ, है ना। सरकारें इनफ हैं और ये सारी चीज़ें इनफ हैं आपके अधिकार खत्म करने के लिए, है ना। अभी हम भी एक दूसरे का अधिकार अगर खत्म करने लगेंगे सिर्फ इसलिए कि हम किसी को मार देंगे तो हमारा नाम चर्चे में आ जाएगा, फिर हम किसी पार्टी में ऊपर पहुंच जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे। इसकी वजह से हम मतलब एक था कि बुरा किसी का मतलब यही था कि क्या बोलते हैं, हाँ, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। यहाँ पे ये है कि भाई भला तो करेंगे ही नहीं, बुरा ही करना, है ना, है ना। भला तो कर ही नहीं पाएंगे और बुरा ही बुरा करेंगे दूसरों के साथ। दूसरों को सांस नहीं लेने दे रहे हो, दूसरों को जीने नहीं दे रहे हो, है ना। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास 10 लोग हैं जो आपके साथ चलते हैं, उन्नाव के लिए हाथ, उन्नाव में जो हुआ था उस लड़की के साथ उसके लिए आवाज़ उठाओ, अरावली के लिए आवाज़ उठाओ, आप क्या बोलते हैं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ, है ना। और रही बात इसकी कि डीकॉलोनाइजेशन की, तो डीकॉलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम त्योहार ना मनाएं केवल इसलिए कि वो दूसरे धर्म के हैं, है ना। या हम कोई किताब ना पढ़ें, हम कोई नॉलेज ना गेन करें केवल इसलिए कि वो दूसरे जगह से आई हैं। डीकॉलोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई हम ये समझें कि हमारा एसेंशियली हम एज अ पर्सन अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं,
और किसी से ज़्यादा भी नहीं है। मतलब कि हम किसी को अपने से तुच्छ ना समझें केवल इसलिए कि वो किसी देश का है, किसी दूसरे देश का है और किसी दूसरी जगह का है। और हम किसी को बहुत ऊपर भी ना समझें केवल इसलिए कि वो किसी दूसरे देश और किसी दूसरी जगह का है। धर्म भी इसमें लगा लो। ये होता है डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन में आप अपने साथ ये रहते हो कि भैया क्या बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, है ना। और कोई अगर मुझे अच्छी चीज़ बता रहा है, कोई विदेशी ही चाहे बता रहा है, वो अच्छी चीज़ को लेना है। भाई त्योहार है, जिंगल बेल, है ना, मना लो यार। नहीं मनाना तो एटलीस्ट जो लोग मना रहे हैं उनको मनाने दो। है, कोई आदमी अपनी प्रेमिका के साथ अगर बैठा हुआ है, सोच लो अगर भगत सिंह ही वापस जन्म लेके आ गए हैं और अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हुए हैं किसी गार्डन में, आप जाके उनको पीट दे रहे हो और इसमें अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहे हो, 20 लोग ले जाके, है ना। और मतलब मैं तो कई बार ऐसी दिक्कतों में जब भी फंसा हूं, मैं तो हमेशा लोगों से ये चैलेंज देता हूं कि भैया देखो, बिना हथियार के तुम, बिना हथियार के मैं, आओ लड़ लेते हैं भाई। देख लेते हैं कौन किसको चित्त करता है, कौन किसको पट्ट करता है, अगर तुमको उस तरह से ही अगर करना है तो, है ना। बाकी वायलेंस को तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर यार ये दिस इज नॉट डन यार। और खास तौर पे इस तरह से धर्म को बदनाम कर रहे हो आप लोग, है ना। धर्म की और सारी चीजें हैं जिनके बारे में आदमी बात कर सकता है कि भाई किस तरह से वो प्रॉब्लमेटिक है, पर इस तरह से आप धर्म का नाम लेके, मतलब क्या ही बोलूं। मतलब राम दीनहीन के क्या बोलते हैं साथ में थे, है ना। पूरी रामायण आप देखो तो राम जो थे वो किन लोगों के साथ थे। राम उन लोगों के साथ थे जो लोग क्या बोलते हैं, समाज ने जिनको परिष्कृत कर दिया था, समाज ने जिनको दबाया था, है ना। जो दबे कुचले लोग थे उनके साथ थे। जैसे अहिल्या थी, है ना, उनके साथ थे, है ना। जो क्या बोलते हैं उधर बाली और सुग्रीव में सुग्रीव के साथ थे, है ना। रावण और क्या बोलते हैं उसमें वो रावण के साथ नहीं थे, है ना। है ना। तो दबे हुए लोगों के साथ थे राम, है ना। दीनानाथ ये सब बोला जाता था। आप उन्हीं का नाम लेके किसी को दबा रहे हो, किसी के अधिकार मार रहे हो। हम्म। मतलब जीने दो ना यार, क्यों मतलब ऐसा कर रहे हो। और जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये अपने आप चला जाएगा या ये हो जाएगा, भाई अगर ये लोग 20 हैं तो आप 200 लोग रखो, आप 200 लोग हो। और जब तक उठ के इनको क्या बोलते हैं नहीं समझाओगे, है ना, इनके सामने बस खड़े होके हुंकार मार दो कि भाई ये गलत हो रहा है, तुम हमारे अधिकार कैसे ले सकते हो। अगर आप इतना भी स्पाइन नहीं क्रिएट कर पाओगे, है ना, तो ये होता ही रहेगा, है ना। आपके अधिकारों का हनन होता ही रहेगा, है ना। और ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज होगी ही होगी। और ये क्लास तक ही है, ये कभी मत सोचना कि ये जो ये सारी चीजें हैं ये ऊपर भी ऊपर नहीं है। जो कोई भी आप मंत्री के लड़के देखते हैं जो ये राजनीति करवाते हैं, जो कोई भी आप क्या बोलते हैं पावरफुल लोग देखते हैं, उनके लड़कों में ये सब नहीं है। उनको नहीं देखना पड़ता है कि वो किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, है ना। वो लोग मतलब अगर हिंदू नेता कोई है, उसका लड़का है, वो जाके किसी मुसलमान से शादी कर लेगा, कोई क्या बोलते हैं कुछ नहीं करेगा, है ना। और गलत बात भी नहीं है, पर वही अधिकार जो उनको दे रहे हो नॉर्मल इंसान को क्यों नहीं दे रहे हो। क्यों अपने ही अधिकार, एक दूसरे के ही अधिकार क्यों खाए जा रहे हो, है ना। तो कृपया करके ये समझें कि अगर आप दूसरे के अधिकार खा रहे हो एज अ नागरिक, तो आप अपने भी अधिकार खा रहे हो। और ये समझें कि आपको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग खा जाएंगे, है ना। और हिंदू धर्म में मैंने अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है तो उसके जो बेस्ट चीज़ें हैं वो यही हैं कि क्या बोलते हैं, गरीब की मदद, एक ऐसा
व्यक्ति जिसके पास अधिकार नहीं है उसकी मदद प्रेम के साथ आप रहो। प्रेम को क्या बोलते हैं, मतलब कृष्ण तो प्रेम में कितना मतलब कुछ है। तो ऐसा मत करो, है ना। देश को और बेहतर बनाओ और आगे ले जाओ, है ना। अच्छी बातों को और आगे ले जाओ और बेहतर बनाओ, है ना। आई होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, बट द टाइम्स आर डार्क। सो अंत में बस यही बोलूँगा कि एक कबीर की लाइन है कि राम निरंजन न्यारा रे और अंजन सकल पसारा रे। धन्यवाद।